क्या ये राजनीति के रोने का हिस्सा था कि हमें 80 ट्रेनें चाहिए, 40 ही मिल रही हैं? क्योंकि पीयूष गोयल का ये दावा है कि वो रात के 2 बजे तक, और उन्होंने ट्वीट भी किया, लाइव ट्वीटिंग उन्होंने की कि रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक लिस्ट नहीं आई है, और फिर आई भी लिस्ट तो 45 ट्रेनों की, जबकि वो 125 देने को तैयार थे। तो फिर क्या वो राजनीति का रोना था सिर्फ? एक तो मुझे ये जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया है राजनीति का रोना, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा, क्योंकि महाराष्ट्र को अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र एक सरकार है जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ हाथ में हाथ लगाकर चल रही है, मिलाकर चल रही है। कमी बेसी जो भी हुई होगी, हमने उसके बारे में उसको ध्यान में रखकर भी हमने काम किया है। मैं आपको बता दूं, 550 ट्रेन अब तक चल चुकी हैं महाराष्ट्र से, और वो क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो ट्रेन की मांग की थी, जितनी पेंडिंग है अभी भी, जो पेंडिंग है ट्रेन, वो अब तक नहीं चली हैं। रही बात जो रेल मंत्री ने कहा, देश के ऐसे रेल मंत्री जो रात के 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं, उनको मजदूरों की पीड़ा समझ में आ रही है। ये वो रेल मंत्री हैं जिन्होंने कहा था 3 महीने तक कोई भी माइग्रेंट जो है भूखा नहीं सोया है, जो सरासर झूठ निकला। ये वो रेल मंत्री हैं जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्रियों पे बार बार आरोप लगाया है कि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और हालांकि 3 मुख्यमंत्री, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, उन्होंने बकायदा उनके झूठ को उजागर किया है। रही बात महाराष्ट्र की मेरे पास अभी लिस्ट सामने है। करीब 157 ट्रेन ऐसी हैं जिसकी परमिशन अभी तक पेंडिंग है। कौन से 2 राज्य हैं जहां से परमिशन पेंडिंग है? उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मैं इनसे उम्मीद करूंगी कि इनके रेल मंत्री से कहें कि जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार से कहें कि आप लोग इतना देरी क्यों कर रहे हैं परमिशन में। आप जाकर बिहार की सरकार से पूछिए कि इतनी देरी उनसे क्यों हो रही है। मैं बस उनसे यही कहूंगी, रेल मंत्री से, इस पे राजनीति ना कर। मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारी कैपेसिटी है कि हम 80 ट्रेन रोज चला सकते हैं। इस समय पर आपको खुद राजनीति में ना पड़कर आपको कोशिश करनी है कि कोऑपरेट कर जो हमारे माइग्रेंट भाई बहन हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें, और जो परमिशन पेंडिंग है उनको हमारे क्लियरेंस दें। और एक बात अंजना जी लास्ट टाइम कहूंगी, जो इन्होंने ट्विटर पे जो उन्होंने राजनीति शुरू की रेल मंत्री ने, उनको याद दिलाना पड़ेगा कि जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ट्रेन चालू करने का, जहां से शुरू होती है जहां पे एंड होती है, उसका परमिशन चाहिए होते हैं। दूसरी रही बात, परमिशन के साथ साथ पूरी पैसेंजर लिस्ट चाहिए होती है। पैसेंजर लिस्ट के साथ साथ उन सारे पैसेंजर्स की हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होती है। आप कह रहे हैं हम 125 ट्रेन कल लगा देते हैं, जिसमें आप अगर 1200 भी लोग जाते हैं, 1.5 लाख करीब पैसेंजर्स जाते हैं। आप कह रहे हैं आधे घंटे के अंदर। कोई फरमान जारी किया है क्या? आप कोई रेल मंत्री ना होकर रेल के ओनर हो गए क्या? ये सारी टैक्स पेइंग जनता का पैसा है जो जिससे रेल चलती हैं। अभी तक मैं आपको कह दूं 85 करोड़ हमारे खर्च हुए हैं महाराष्ट्र सरकार के ट्रेन चलाने में, पर अब तक केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं आई है। तो इस तरीके के व्यवहार करना कि आपको लगता है सब पे मेहरबानी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और आपको केंद्र सरकार में, हम प्रधानमंत्री के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ उनके बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कोऑपरेट करें। ठीक है, शाहनवाज जी जवाब दीजिएगा। एक बार अजय आलोक जी के पास मुझे जाने दीजिए। 1 सेकंड सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। अजय आलोक जी, मुझे ये बताइए, उस मजदूर की क्या गलती है जो गैर बीजेपी शासित राज्य में है? क्योंकि इस पॉलिटिक्स में तो वही फंसेगा। मजदूर की तो गलती यह है कि जिस महाराष्ट्र के लिए मजदूर वहां पे अपना जान देते आया, खून पसीना लगा के काम किया, और आज विपदा की घड़ी में उस महाराष्ट्र की सरकार ने उस मजदूर को छोड़ दिया। मजदूर की सबसे बड़ी गलती यही है, उनको छोड़ दिया अपने भाग्य भरोसे, खाने तक की सुध नहीं ली, और आज वापस भेजने में भी राजनीति या सियासत कर रहे हैं। प्रियंका जी को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, ये चेक कर लेंगे। हमारे होम डिपार्टमेंट ने आपके होम डिपार्टमेंट को 2 मई को एक बकायदा ऑफिशियल ब्लैंकेट एनओसी भेज दिया था महाराष्ट्र सरकार को और रेलवे को भी। महाराष्ट्र के साथ साथ ये ब्लैंकेट एनओसी हमने पंजाब को, दिल्ली को, तमिलनाडु को भेजी थी कि आपको हमसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जितनी आपकी इच्छा करें, जितना आप समझिए, आप रेल करवा के भेजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है रिसीव करने में। सिर्फ इंटीमेशन कर दीजिएगा कि कब कौन सा ट्रेन आपकी आप भेज रहे हैं। तो ये बात कहना कि बिहार सरकार ने क्लियरेंस नहीं दी, ये थोड़ा गलत है। दूसरी बात, 1105 ट्रेनों की हमने अप्रूवल अभी तक रेलवे से हम करवा चुके हैं। 700 सुपर ट्रेन हमारे यहाँ आ चुकी है, 12 लाख लोग आ चुके हैं जो क्वारंटाइन में रह रहे हैं, और अभी 1105 ट्रेन में लगभग 7 लाख और लोग के आने की उम्मीद है। जरूरत पड़ेगी तो हम और ट्रेन लेंगे। राजनीति करके ये कहिए कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कि आप मजदूरों का ठीक से ध्यान दें। सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप हो गए, दिल्ली हो गई, पंजाब हो गई, जहां जहां से श्रमिक की मूवमेंट हो रही है। ये सबसे बड़ा आपकी सफलता का सबूत यही है कि श्रमिक आपके राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आप श्रमिकों की देखभाल नहीं कर सकते, आप उनको खाना ठीक से नहीं दे सकते, आप उन्हें संक्रमित करके भेज रहे हो।
आप उनकी चिकित्सा व्यवस्था नहीं ठीक कर सकते, शर्मड़ा दी है पूरी मुंबई की मुंबई और दिल्ली का दिल्ली। तो ये आपका दोष नहीं है। ये तो आने वाले समय में जब कोविड खत्म होगा, लोग खुद देखेंगे किस राज्य ने क्या काम किया है। आपने ना उनको पैसा दिया, ना उनको राशन दिया, तो वो छोड़ प्रियंका के जी आते जवाब नहीं, तो देना क्या चाह करते? रहे हैं, फिर मैं ना आ रही उनको आपने आर्थिक मदद दी। प्रियंका जी एक जवाब दे ले, फिर शहबाज जी, पवन जी। देखिए, मैं यहाँ पर किसी की तू में लगूंगी नहीं। ये एनओसी भी एक राजनीतिकरण का काम हुआ है, क्योंकि अभी भी 32 ऐसी लिस्ट हैं जो उनके हाथ में मैं थमा सकती हूँ बिहार सरकार को। और ये बिहार सरकार वहाँ के मजदूरों की बात नहीं है, ये सरकार की जो राजनीतियां चल रही हैं और षड्यंत्र चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इनको अवगत करा दूं कि यहाँ पे करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट्स काम करते हैं, और जिसमें से 6.5 से 7 लाख लोग वापस जा चुके हैं और करीब 5 लाख जाना चाहते हैं। बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं भाई साहब, आप वो वीडियोस को देख लीजिए किस तरीके से उनको महाराष्ट्र सरकार ने खुशी खुशी भेजा है, पूरे खाना पीना के साथ भेजा है, और पूरे 2 महीने उन लोगों को ध्यान रखकर 3 बार की मील्स देकर 16,000 कैंप लगाकर 5.5 लाख लोगों का दिन रात और पूरे समय का हेल्थ चेकअप्स कराकर उनको वापस सही सलामत उनके घर भेजा है। घर जाने के बाद उन पे किस तरीके की आपदा आ रही है, बहुत सारे वीडियोस घूम रहे हैं, मुझे कोई प्रूफ या साबित करने की जरूरत नहीं है। हमारे श्रमिक भाई बहन है। वीडियो नहीं, मैंने तो आज तक देखा है प्रियंका जी, मैंने तो आज तक देखा है, बांद्रा स्टेशन देखा है, एक बार नहीं 2 बार देखा है। पहले देश में मैंने औरंगाबाद देखा है, श्रमिकों को ट्रैक पे चलते हुए देखा, उनकी लाशें देखी है, टीवी पे देखा है, वीडियो आप देखिए सोशल मीडिया का। मैं वीडियो सोशल मीडिया की नहीं देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। औरंगाबाद से भी चलते हुए मजदूरों को देखा है, ट्रैक पे मरते हुए देखा है। ठीक है, पूरा करें। बांद्रा वीटी पे भी देखा है मैंने कि कैसे लोग इकट्ठा हो गए। बीच में टोका टाकी का, आपके बीच में मैं टोक नहीं रही थी, बीच में टोका टाकी करेंगे, वो आपका स्तर दिखाता है कि आपका डिबेट का स्तर है, तथ्य नहीं है, इसलिए आप चीख चिल्ला रहे हैं। मेरे पास सारे तथ्य हैं, और अगर आपके पास इतना ध्यान है श्रमिकों के लिए, जरा पूछे रेल मंत्री से कि 40-40 घंटे क्यों लग रहे हैं, 4-4 दिन में मुंबई से चली हुई ट्रेन 4-4 दिन बाद क्यों पहुंच रही हैं, 40 श्रमिक ट्रेन अपनी जगहों पे क्यों नहीं पहुंच रही हैं। जरा आप ये सारी चीजें ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री से अपने कहिए कि आपके 32 ऐसी ट्रेन है जो महाराष्ट्र से परमिशन मांग रही है, महाराष्ट्र परमिशन मांग रही है, उसको ग्रांट कर दीजिए। जल्द से जल्द हर चीज का निवारण हो सकता है। निवारण करने की मंशा नहीं है, क्योंकि राजनीति छाई हुई है, बिहार में चुनाव आ रहे हैं। अंग्रेजी समझना भूल गई हैं आप, अंग्रेजी समझना भूल गई हैं आप। ब्लैंकेट एनओसी कोई चीज होती है सरकारों के बीच में, आपको पता नहीं है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सीखिए।